सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 161वीं कक्षा। निपात संज्ञा के अधिकार में गुरुजी वो हाँ ये जो अंतर्धौ बन रहा था ना, ये अंतर्धौ ये सिद्धियां है ना। अगर मान लीजिए अंतर है और धा धातु है तो ये की प्रत्यय किससे कर दी? सूत्र तो आपका वही है उपसर्गे घो की। अंतर तो उपसर्ग नहीं है। हाँ तो वैसे भी करता है वो, केवल उपसर्ग पढ़ा है वहां, इतने मात्र से आप उसको ऐसे मत छोड़ दीजिए। कई सूत्र ऐसे आएंगे जो अधिक व्यापक माने गए हैं और वहां फिर कोई विशेषण लगाते भी हैं, जैसे वहां उपसर्ग लगा दिया गया है। इसका तात्पर्य है उपसर्ग वाले धातुएं धा धातु से घु धातुओं से अधिक प्रयोग में आती हैं और उसके अतिरिक्त भी करता है वो। और इसमें आप कहेंगे प्रमाण क्या है, तो प्रमाण ये स्वयं सूत्र ही है। जब पाणिनि स्वयं अंतर्धी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये शंका नहीं होनी चाहिए कि की प्रत्यय कैसे होगा। की प्रत्यय करने वाला पाणिनि जब स्वयं प्रयोग कर रहा है तो आप इसी को मान लीजिए कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि अंतर शब्द उपपद रहते हुए भी धा धातु से की प्रत्यय होता है। ठीक है, सूत्रकारी ही प्रमाण है। अच्छा, जब की प्रत्यय कर रखा है तो साफ बस है, स्पष्ट है। ये अंतर शब्द हम बहुत से शब्दों का आपने देखा होगा निपातन से बनाते हैं नहीं? हाँ निपातन से कर देते हैं, सिद्ध है। अच्छा फिर ये इसमें मान लीजिए की प्रत्यय कर भी दिया, लोप हो गया तो अंतर धी बन गया। अंतर धी फिर ओ लाया दो वचन में, नहीं घी वो नहीं सप्तमी का है, सप्तमी के एक वचन में घी लाया, उदच्च घे लगा दे, घी संज्ञा हो जाएगा इसके। उदच्च घेने के बाद फिर इसके द्वित्व भी कर रखे गए, द्वित्व तो उससे हो जाएगा अचोराभ्याम दे, अचोराभ्याम दे। रेफ और हकार से उत्तर होता है यर को द्वित्व। हाँ फिर रेफ के लोग किससे हुए? कहाँ है लो अंतर नहीं बाद में जो है ना सूत्र में जो अंतर धो कर रखा ना, नहीं तो रेफ लगा लीजिए आप, नहीं है तो प्रिंट में गड़बड़ हो रही होगी। जैसे ये है ना, ये एक गलत छपा करते हैं, अंतर धौली है, रा है, रेफ है, लगा लीजिए। मैं बोलो ऐसे कैसे लगा, सूत्र हटा रहा था बार बार तो मैंने आगे ये जो वो भी यहाँ भी व्युत्पत्ति ऐसे भी कर रखा है। 1-4-70 में सूत्र बोलिए, 1-4-70 1-4-70 में अंतर है। हाँ अंतर धो है, ये ड्रेप लगा हुआ ना वो तो देखा वही 70 अंतर धो जैसे है। हाँ ये 1-4-70। हाँ तो निपात संज्ञा के अधिकार में गति और उपसर्ग संज्ञा, इसका तो प्रकरण पूरा हो गया था। अरे ये इति परम करेगा ना, अनिति परम। हाँ। अगर मान लीजिए इति परम होता तो क्या हो जाता है? तो नहीं करेगा वो, सूत्र कार्य नहीं करेगा। न घुस संज्ञा और निपात संज्ञा नहीं हो पाता फिर नहीं, फिर नहीं होगी। इति लाएंगे आगे तो नहीं होगा, इति नहीं होगा तभी करेगा ये कार्य। अनति परम, जैसे उदाहरण दिया है ना ये खाट कृत्य, तो खाट कृत्य। हाँ और खाट इति बोलिए आगे कृत्वा। खाट इति अब समास नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा समास? गति नहीं है, गति संज्ञा नहीं हुई। तो निपात संज्ञा के अधिकार में अगली संज्ञा आ रही है और कर्म प्रवचनीय, क्योंकि एक संज्ञा का अधिकार चल रहा है यहाँ पर। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी तो पीछे की नहीं होंगी, और क्योंकि कई स्थानों पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा केवल इसलिए की गई है गति उपसर्ग को रोकने के लिए, और कई स्थानों पर अलग से उसका प्रयोजन भी है।
रोकने के लिए करने का तात्पर्य वही कि आकटारा दे का संज्ञा। जैसे वहां पद और भ की बात हो रही थी कि पद संज्ञा भ को रोक देती है, भ संज्ञा पद को रोक देती है। यहाँ दो संज्ञा यहाँ भी तो है नहीं, जहां समुच्चय कर लिया गया, जैसे निपात का समुच्चय सर्वत्र है वो रहेगा ही, गति संज्ञा निपात संज्ञा। और गति और उपसर्ग का भी समुच्चय किया गया था, गतिश्च च है ना, तो उपसर्ग भी पीछे आ रही थी। ये उपसर्ग की भी गति संज्ञा गतिश्च कह करके उपसर्ग संज्ञा जिसकी की है उसकी गति भी हो गई। उसको समुच्चय अर्थ में दो संज्ञाएं हैं, तो हाँ। उस अवस्था में आकारा एका संज्ञा से एक संज्ञा नहीं तो नहीं लगेगा ये, हाँ जी फिर नहीं लगेगा ये। नहीं लगेगा समुच्चय अर्थ में अगर चकार के चकार। तो कर्म प्रवचनीया प्रथमा बहुवचनांतम। कर्म प्रवचनीय में जो शब्द आ रहे हैं इससे एक ये भी अर्थ निकलता है इसका, क्योंकि संज्ञा जब ये करते हैं तो द्वितीय व्यक्ति होती है, ठीक है, और द्वितीय व्यक्ति कर्म में होती ही है। तो कर्म प्रवचनीय, कर्म बोलने योग्य, ये तो अर्थ निकल रहा है। कर्म जहां बोलने योग्य है यानी कर्म जैसा ही बन जाता है ये शब्द फिर, क्योंकि द्वितीय व्यक्ति होती है कर्म प्रवचनीय के योग में। सूत्र आगे आएंगे दूसरे अध्याय में, इसलिए ये संज्ञा है, बड़ी संज्ञा है, अनवर्थ भी है। तो ये तो रहा अधिकार सूत्र, कर्म प्रवचनीया, ये अधिकार सूत्र है। और जहां तक ये निपात संज्ञा का अधिकार बताया था, कहां तक बताया था? हाँ, अधीश्वरे नहीं है, अधीरीश्वरे। और अधीरीश्वरे की अनुवृत्ति आगे भी जा रही है, विभाषा क्री, यहां तक है। नहीं और भी आगे, हाँ आगे तक समाप्त हो गया फिर, ठीक है। तो विभाषा क्री तक निपात संज्ञा का अधिकार चलेगा। तो अब ये कर्म प्रवचनी जो अंतिम संज्ञा चल रही है इस प्रकरण में, अब ये इसके बाद कोई संज्ञा नहीं आनी है, तो ये वहीं तक जाएगी, हाँ विभाषा क्री तक। तो आगे के सारे सूत्रों के उदाहरण इसके उदाहरण बन जाएंगे, इसलिए इसका कोई उदाहरण जो है देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे के उदाहरण इसी के उदाहरण बनेंगे। अगला सूत्र, अनुर्लक्षणे, अनुः प्रथमैक वचनांतम लक्षणे सप्तम्यक वचनांतम। अब ये एक एक शब्द को लेते जाएंगे कर्म प्रवचनी संज्ञा करने के लिए, और किस किस अर्थ में वो शब्द प्रयोग में आएगा वो साथ में बताते जाएंगे। जिस अर्थ में शब्द प्रयोग में आएगा उसमें सप्तमी विभक्ति सूत्र में आपको मिलेगी। जैसे यहां सप्तमी किस शब्द में है? लक्षणे। तो लक्षणे अर्थे अनु शब्द कर्म प्रवचनी संज्ञको भवति। निपात संज्ञा आप जोड़ते जाना साथ साथ, वो तो होनी ही है। तो लक्षण अर्थ निकलेगा इससे। अर्थ क्यों बताने पड़ रहे हैं इनको साथ साथ? क्योंकि ये जो शब्द हैं अनु आदि अनेकों अर्थ वाले होते हैं ये, तो अनेकों अर्थों में से किसी एक में ही करना है हमें, तो बताना पड़ेगा, नहीं तो सारे अर्थों में होने लगेगी फिर। तो लक्षण अर्थ में कैसे प्रयोग करते हैं इसका वाक्य मिलते हैं कि कहीं शाकल्य संहिता का पाठ चल रहा था और शाकल्य संहिता समाप्त हुई, वर्षा शुरू हो गई। वर्षेष्टि यज्ञ करते हैं ना, तो हो सकता है उस संहिता का पाठ करके ऐसा ही कुछ संकल्प किया हो, या कभी कभी संयोग भी हो जाता है ऐसा। तो शाकल्यस्य संहिताम अनु प्रावर्षत, अनु का अर्थ वैसे पीछे होता है, वो भी घट रहा है यहाँ। शाकल्य की संहिता हुई और वर्षा होने लगी, तो यहां अनु वर्षा का लक्षण बन रहा है। अनु शब्द उस लक्षण अर्थ में आ रहा है कि शाकल्य की संहिता होते ही वर्षा होने लगी। तो लक्षण अर्थ में विद्यमान अनु शब्द की यहाँ कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से अब कर्म प्रवचनीय के योग में
अर्थात उसके समीप में जो शब्द आता है उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। सूत्र निकालिए। विभक्ति का प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? अनभिहिते। पहुंच जाओ वहीं पर। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। कर्म नहीं है, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। यहां से लेकर के आगे बोलना और थोड़े सूत्र। यस्मात् अधिकम और आगे पंचम्य पांग परिधि प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। बस। कितने सूत्र हो गए ये? 4। ये चारों सूत्र आपको इस प्रकरण में लगेंगे, आएंगे ये बार बार। ये चारों सूत्र कर्म प्रवचनी संज्ञा होने के बाद ही लगते हैं। कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी पंचम्य पांग परिभिः प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। कर्मणि द्वितीया के आगे देखो आप, कहाँ देख रहे हैं? मिल गया? तो ये द्वितीया विभक्ति आपके पास कौन सी अष्टधाई है? ये मैं इसी में आश्रय में पढ़ा था कि आप जो है ये पहला कॉलम देख रहे हैं। हम लोग तो ये याद किए थे जी, ये गौतम नगर वाली है। अच्छा अच्छा। तो सुबह 6:30। हाँ, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये चारों सूत्र ये लगेंगे। अब मुख्य सूत्र है इसमें जो कि सारे कर्म प्रवचनियों को ले रहा है, वो पहला ही वाला हो गया कि कर्म प्रवचनी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ पर अनु का नाम रख दिया हमने, कर्म प्रवचनी है, तो संहिता शब्द में द्वितीय हो जाएगी जो उसके समीप में आ रहा है। शाकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत। और नहीं तो वैसे हम क्या बोलते, अगर ये सूत्र न होता संज्ञा करने वाला अनुलक्षण है, तो कैसे बोलेंगे वाक्य? कैसे बोलते? नहीं, शाकल्य की संहिता के बाद में तो षष्ठी ले आते, षष्ठी शेष है। अब क्योंकि वो वाक्य जरा अटपटा सा लग रहा है बोलने में, ऐसा कभी सुना ही नहीं, क्योंकि अनुलक्षणी सूत्र पहले से तैयार है। ये प्रावर्षत तो अलग हो गया, अवर्षत प्रावर्षत। ऐसे ही अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजा, अगस्त्य नक्षत्र होता ही है, तो अगस्त्य नक्षत्र के उदय होते ही वर्षा हो गई। अगस्त्यम अन्वसिंचन। एक बात है, तो अगस्त के बाद वर्षा नहीं होती। वैसे अगस्त तारा निकलना ही ये प्रतिवाचक है वर्षा की। उदित अगस्त पंथ जल सोषा, तो तभी तो ये वाक्य बना है। इन्हें कभी हुई ऐसी, तो अक्षरी हुआ ना, तो अक्षरी वाली बात बोली जाती है फिर। तो ये तो बोलने लायक बात हो गई, नई घटना घट गई आज तो, कि क्या आ गया? अगस्त्य मनवसिंचन प्रजा। प्रजा का अर्थ बादल को भी कहते हैं। यहाँ बादल अर्थ में है और बहुवचन में आएगा हमेशा। प्रजा का अर्थ बादल होगा ना, तो बहुवचन में अन्वसिंचन। तो अनु असिंचन अन्वसिंचन ऐसे है ये अनु। तो अनु की यहाँ पर कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई। अब इसमें कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उपसर्ग गति का बाद हो गया। उपसर्ग गति का बाद हो गया, क्योंकि उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया का योग है कि नहीं है? तो क्या नाम होना चाहिए था? उपसर्ग। और गतिष्ठ से गति भी होना चाहिए था। अब उसका बाद हो गया, तो उससे और लाभ क्या हुआ? एक तो लाभ ये द्वितीय व्यक्ति का हो गया तो अलग हो गया, लेकिन उपसर्ग और गति का बाद हो जाने से यहाँ जो सकार आ रहा है अन्वसिंचन में, इसको षत्व की प्राप्ति होती है। उपसर्ग से उत्तर यदि होती है तो ये उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तौति। आगे धोती कहाँ पहुंच गए?
उपसर्गा सुनोति सुवति स्यति स्तौभति। तो वहां जो सूत्र आ रहा है ये 8वें अध्याय में, उससे उपसर्ग से उत्तर, उपसर्ग से उत्तर का तात्पर्य उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। तो निमित्त क्या होता है शत्व करने के लिए? इनको हो, हाँ ये ध्यान रखो। और नुम विसर्जनीय शर विवाहिपी, ये दोनों सूत्र साथ में तालमेल रखते हुए, जैसे हम नकार को नकार करते हैं 2 सूत्र ले लेते हैं ना, रसाभ्याम नुणा तो ले ही लिया, और अट को पुआंग नुम विवाहिपी। ऐसे यहाँ पर इनको हो और नुम विसर्जनीय शर विवाहिपी। तो इण है अनु, न में उ, सा को शा की प्राप्ति हो रही थी। मिल गया सूत्र 8 3 65। मुझे इसका समझ नहीं आई अभी, इनको और नुम विसर्जनीय का कैसे करते हैं? इण और कवर्ग से उत्तर, सकार को शकार होता है। अच्छा जी। अब व्यवधान तो नहीं कहा है बिल्कुल भी, वो आगे व्यवधान भी स्वीकार कर लिया गया। किन किन का व्यवधान होगा तो तब भी हो जाएगा, तो वो आगे दे दिया है। नुम विसर्जनीय और शर, इनके व्यवधान होने पर भी हो जाएगा। नहीं है व्यवधान तो कोई बात नहीं, और है व्यवधान तब भी हो जाएगा। वो आदेश प्रत्यय सिर्फ प्रत्यय में करता है, तो इस ये कहीं भी कर देगा, इनको कहीं भी कर देगा। इनको अधिकार सूत्र है। अच्छा जी। ये स्वयं कुछ नहीं करता है, अच्छा। आगे के सूत्रों में जाएगा ये। तो आगे के सूत्रों में आ गया उपसर्गा सुनोति सिवति, यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब बोलो सूत्र। उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेध सिच संज स्वंजाम, ये था। तो गुरुजी इसका मतलब उपसर्गों में भी उपसर्गस्थ इण और कवर्ग से उत्तर, बस। धातु में अग्नादि आगे, इनके सकार को शकार होता है, और प्रत्यय में भी होता है। तो मुख्य जो प्रत्यय में भी होता है, आदेश प्रत्यय वो अलग सूत्र हो गया, उसको छोड़ो। तो मेरा पूछने का ये मतलब है, तो फिर मतलब शुरू में भी हो गया, एंड में भी हो गया, तो बीच में नहीं होगा सकार को शकार। शुरू में मतलब उपसर्ग में भी हो गया न, और प्रत्यय में भी। उपसर्ग में कहाँ हो गया? इन धातुओं में उपसर्ग में हुआ है ना। उपसर्ग से उत्तर पंचमी है उपसर्गात में। नहीं, ये परिगणन अनु, अनु उपसर्ग है। और असिंचत, असिंचत, असिंचन, ये धातु हो गई। कौन सी धातु पड़ी इसमें? देखो इसमें आ रही है सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति, हाँ हाँ हाँ, आ गई। देखो सिच आ गई, इसके सा को शा कर दिया, मतलब हो जाता। कब? जब अनु उपसर्ग होता। अब आगे समझे, उपसर्ग नहीं हो पाया, ये क्यों? कर्म प्रवचनीय नाम हो जाने से। अच्छा। नहीं तो क्या बनता? अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजा। अब बोलेंगे अन्वसिंचन, श नहीं बोलेंगे। कर्म प्रवचनीय होने से वो उपसर्ग। तो 2 कार्य हुए, अगस्त्यम में द्वितीय विभक्ति और स को श न होना, रुक जाना। क्या इस परिगणन में किया क्या? जो उपसर्गस्थ इण और कवर्ग हो, उससे उत्तर, ये जो धातु परिगण में किया सुनोति सुवति जो भी है, इस परिगणित धातु के सकार का शकार करेगा। अन्वेषण में हो जाता है ना सकार को शकार। उसमें धातु ही श है। ईश, ईश गतौ, ईश गतौ। ठीक है, चले आगे। तृतीयार्थे, तृतीयार्थे सप्तम में कुछ नान्तम। अब अनु ऊपर से ले लेंगे। तृतीयायाः अर्थः, तृतीयार्थ, तृतीया विभक्ति का जो अर्थ है, तो तृतीयार्थे द्योत्ये अनुशब्दः कर्म प्रवचनी संजको निपात संजकश्च भवति। तृतीया का अर्थ निकलना चाहिए। तृतीया का अर्थ क्या होता है? जैसे सहयुक्ते प्रधाने से करते हैं तृतीया, साथ साथ, ये अर्थ भी तृतीया का होता है। तो एक नदी थी,
अब सेना युद्ध करती है तो ऐसे स्थान कोई तो अपने ठहरने का रुकने का स्थान बनाएगी जहां जल इत्यादि सुलभ हो जाए, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। तो नदी के पास में सेना रुक गई, तो नदी के साथ साथ सेना टिक गई वहां पर। तो साथ साथ इस अर्थ को कहने के लिए, तृतीया के अर्थ को कहने के अनु शब्द का प्रयोग कर दिया। तो नदीम अनु अवसिता सेना, नदीम अनवसिता सेना। यहां भी देखो दोनों बातें हैं वही, कि नदी में तो होगी द्वितीया, कर्म प्रवचन युक्ते द्वितीया, उसी एक ही सूत्र लग रहा है बार बार अभी तो। और अनु की कर्म गति और उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई। तो खैर यहां तो शब्द की प्राप्ति हो भी नहीं रही है, यहां एक ही प्रयोजन होगा वही। ठीक है, आगे ये अनुवसिता ये क्या है? सह अनु को अलग कर दो आप, अनु का तो प्रयोग दिखा ही रहे हैं। अवसिता, अवसिता, हाँ अवसिता का अर्थ क्या होता है? स्त्रीलिंग का हो गया, तो निष्ठा प्रत्यय है, धातु है शो अंत कर्मणि। अरे रुक जाना, तो कर्म रुक गया, नहीं रुक गया, अवसान बोलते हैं समाप्ति। तो अवसान और अवसिता में क्या अंतर है? अरे अवसान में वही उपसर्ग वही धातु, अवसित में भी वही उपसर्ग वही धातु। तो नदी के साथ साथ सेना ने बसेरा डाल लिया अपना, तो कर्म की समाप्ति तो है उस समय जब रुकी हुई है, तो अवसान कर लिया नहीं सेना ने। जो एक मार्च चल रहा था अवसान हो गया उसका। दोनों में कैसे भेद हुआ, सान और सीता में? अवसान में ल्युट प्रत्यय है और अवसित में निष्ठा प्रत्यय है। ये प्रत्यय सब जगह छाए हुए हैं, व्याकरण में भी और योग में भी और न्याय में भी। भरमार है प्रत्यय की, लेकिन अर्थ अलग अलग है। यहां प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? एक संज्ञा भी है ये, और शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्यायते अनेन अर्थः इति प्रत्ययः, जिससे अर्थ का बोध हो। और वहां प्रत्यय क्या है? वृत्ति, ज्ञान को भी कहते हैं प्रत्यय। अगला सूत्र हीने। अभी अनु का पीछा नहीं छूटा है, कई अर्थों में आ चुका ये। हीने सप्तम में कुछ नान्तम, हीने द्योत्ये अनु कर्म प्रवचनीय संजको भवति निपात संजकश्च। यहां हीन अर्थ यदि निकलता है कहीं पर अनु शब्द का प्रयोग करके, तो वहां भी ऐसे ही। अब हीन से तात्पर्य उससे कम, जैसे वैयाकरण पढ़ने के समय में काफी रहे होंगे, लेकिन उस समय डंका किसका बोलता था? शाकटायन का। नहीं, पाणिनि तो ठीक है, पाणिनि जब किसी को कहेंगे तो अपने को तो कहेंगे नहीं। तो शाकटायन से अन्य वैयाकरण कम थे, तो अनु का प्रयोग किया। अनु शाकटायनम वैयाकरणाः, सारे उससे नीचे हैं। जैसे समय अगर नेताओं की गिनती की जाए तो किससे अनु है सारे नेता? मोदी से। तो अनु नरेंद्रम है, मोदी महाभागम नेतारः, हो गया। तो शाकटायन में द्वितीय हो गई, यही लाभ है यहाँ कर्म प्रवचनीय का। योद्धाओं की गिनती की गई, तो कौरव पांडवों के समय में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? अर्जुन। तो अनु अर्जुनम योद्धारः, अन्य योद्धा सारे अर्जुन से हीन, छोटे, न्यून हो गए। अब ये अनु शब्द हीन अर्थ में भी आता है, अधिक अर्थ में भी आता है, उसके लिए अगला सूत्र है फिर। और अधिक अर्थ में एक और भी आता है शब्द, वो भी जोड़ दिया उसमें। उपोधिके च, उपः प्रथमैक वचनांतम, अधिके सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम। नहीं, हीन को अनु को यहां नहीं लेंगे, अनु तो नहीं है, उप ही है।
वो हीन की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, अनु की नहीं है। तो उप शब्द अधिके हीने च द्योत्ये कर्म प्रवचनीय संजय को निपात संजय कष्ट भवती। दोनों अर्थों में आता है ये उपशब्द, हीन और अधिक। जैसे खारी है, खारी किसे कहते हैं? नापने का, तोल का जो माप है, मन 40 सेर होता है ना मन, खारी कहते हैं मन के लिए। और द्रोण उससे छोटा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 सेर, 1.5 सेर, 1.25 सेर, 1 किलो, 1.25 किलो बढ़ाते हैं नहीं, तो 1.25 में बढ़ा दिया, तो 1.25 में 1 किलो का कितना हिस्सा बढ़ाएंगे? 1/4, 1.5 में आधा बढ़ा देंगे। और पूरा ही बढ़ा दें उतना ही तो 2 नहीं बोलेंगे फिर। तो खारी तो 1 मन हो गया, द्रोण उससे कम है, तो उपखारियाम द्रोण है। तो उपखारियाम द्रोण का अर्थ क्या हुआ? यानी कोई पदार्थ है द्रोण से, तो उसमें खारी भी है और द्रोण भी है, खारी से अधिक द्रोण है। और उपखारियाम द्रोण है, खारी से अधिक द्रोण, यानी एक खारी हो गई पूरी, एक मन से द्रोण, और उसमें एक द्रोण और जुड़ गया। द्रोण क्या हो गया? ये 1 से 2 से द्रोण, हाँ यूं ही समझ लो, पता नहीं कितना है। तो ये तो हो गया अधिक अर्थ में। ऐसे ही उपनिष्के कार्षापणम, उपनिष्के कार्षापणम, यानी कार्षापण और निष्क, ये 2 अलग अलग नाप हैं, ये उसके हैं, मुद्राओं के शायद है ये। तो कार्षापण से निष्क और जोड़ दिया उसमें, वो अधिक है। यानी एक कार्षापण है पूरा और एक निष्क, जैसे 1 रुपया और 1 चौहन्नी और जोड़ दी साथ में, तो उपनिष्के। अब यहां जो आप देख रहे हैं विभक्तियां, ये अंतर आ गया। अब तक हम कर्म प्रवचनी के योग में द्वितीया कर रहे थे, यहां सप्तमी कर रहे हैं। उपखारियाम, खारी, खारी का सप्तमी खारियाम, निष्क का निष्के। ढूंढो फिर कहां से मिलेगी सप्तमी, वहीं पहुंच जाओ, वहीं पहुंच जाओ। कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया, वही 4 सूत्र मैंने बोले थे आपको। अब एक ही तो पढ़ा था आपने अब तक। उसमें आगे में आगे ना यस्मात् अधिकम तत्र सप्तमी, अब सप्तमी होगी। ठीक है, अधिक है ना, अधिक अर्थ इसलिए यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक है। तो खारी से अधिक है खारियाम, निष्क से अधिक है तो निष्क में सप्तमी हो गई। ठीक है। अब हीन अर्थ में जब आएगा उप, तो ये सूत्र नहीं लग पाएगा फिर, यस्मात् अधिकम। जैसे उप शाकटायनम वैयाकरण है, अन्य वैयाकरण शाकटायन से पीछे हैं, तो शाकटायन में द्वितीया ही होगी फिर, उसी से कर्म प्रवचन युक्त द्वितीया, क्योंकि अधिक अर्थ में तो करेगा वो सप्तमी, ये हीन अर्थ हो गया। आगे अपरिवर्जने, अपरि प्रथमा द्विवचनांतम, वर्जने सप्तमे क्वचनांतम। अपरि, अपश्च परिश्च इति अपरि। देखो यहाँ आ रहे हैं, सुप नहीं आ रहे हैं अव्ययों में, वैसे अव्यय है ये स्वयं से, लेकिन यहाँ तो अनुकरण हो रहा है ना, यहाँ स्वरूप से ले जा रहे हैं, उनका अर्थ नहीं कोई। तो स्वादुत्पत्ति होगी, आप कहोगे ये तो अव्यय हैं, निपात हैं, इनका तो लोप हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रादियों से इनकी निपात संज्ञा है, प्रादयः, और स्वरादि निपातम अव्ययम, तो अव्ययादाप सुपः। फिर भी देखो अपरि द्वितीया का ये क्वेश्चन कहां से आ गई द्वितीया फिर ये, तो ये स्वरूप से ले जा रहे हैं शब्द, यानी ये शब्द
तो अपपरि शब्दौ वर्जने द्योत्ये कर्म प्रवचनी संजको निपात संजको च भवतः। वर्जन अर्थ में, छोड़ने अर्थ में, जैसे वर्षा हुई तो वर्षा हुई तो कोई स्थान छूट गया, तो कौन सा स्थान छूट गया? त्रिगर्त, प्रदेश का नाम बहुवचन में प्रयोग होता है प्रदेशों का प्राय करके। तो त्रिगर्त में, त्रिगर्त से छोड़ करके वर्षा हुई है, तो यहां छोड़ने अर्थ को कहने वाला शब्द आ गया अप, इसकी हो गई कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो त्रिगर्त में द्वितीय प्राप्त हो रही है। देखो उन्हीं 4 सूत्रों में फिर क्या होना चाहिए? द्वितीय प्राप्त हो रही है, क्या होना चाहिए? पंचम में पांग परी। पंचमी अप आंग परी, इनके योग में पंचमी होगी। तो हम अप का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। तो अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, परी भी आ गया उसी सूत्र में। पंचमी अप आंग परी, तो परी का भी यही बनेगा, परी त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः। देव वर्षा, देव माने बादल, त्रिगर्त को छोड़ करके। ठीक है, आगे आंग मर्यादा वचने, आंग प्रथम एक वचनांतम मर्यादा वचने सप्तम एक वचनांतम। मर्यादा किसे कहते हैं? एक सीमा ले ली हमने, उसके आगे नहीं बढ़ना है। और दूसरा इसका विपरीत शब्द होता है अभिविधि, और ये आंग शब्द दोनों अर्थों में आता है, इसलिए सूत्रकारों को कहना पड़ा मर्यादा वचने, नहीं तो क्यों कहता? अभिविधि न आ जाए इसलिए। अभिविधि में जिस शब्द को बोलेंगे हम उसके अर्थ का भी समावेश हो जाएगा, वो वस्तु भी आ जाएगी। जैसे कोई कहे कि मैं दिल्ली तक का सारा एरिया घूम आया हूं, अब इसके 2 अर्थ हैं। एक, दिल्ली की सीमा जहां से प्रारंभ होती है वहां से पहले पहले का सारा एरिया घूम लिया। एक, दिल्ली भी पूरी जहां जाकर के समाप्त होती है वो भी सारा घूम लिया, वहां तक का घूम लिया। हो गए 2 अर्थ नहीं? तो दिल्ली जहां से प्रारंभ होती है वहां से पहले पहले का घूमा है, ये हो गई मर्यादा। वाक्य वही बोला जाएगा, दिल्ली तक घूम आया हूं। और अभिविधि अर्थ लेंगे तो दिल्ली भी साथ में आ गई, वाक्य तब भी वही रहेगा, दिल्ली तक घूम आया हूं। यहां किस अर्थ में आएगा ये आंग? मर्यादा अर्थ में, दोनों में आता है ये। इसकी कारिका भी तो है आंग की ऐसी, जो इन दोनों अर्थों में आती है। नहीं, ये तो अगली पंक्ति है, एतम आतम गितम विद्याद वाक्य स्मरणयो रंगित, पहली पंक्ति। ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ च यः एतम आतम ङितम विद्यात् वाक्य स्मरणयोः अंगित। वहां केवल आ आता है वाक्य और स्मरण अर्थ में, और इन सब अर्थों में आंग ङकार रहेगा साथ में, ङित, एतम आतम ङितम विद्यात्। ईषद अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा और अभिविधि, 4 अर्थों में। इनमें तो रहता है आंग, और वाक्य और स्मरण में इनमें रहता है आ। आंग और आ ये 2 अलग अलग हैं। आ वाक्य स्मरण, वो निपात है, और ये जो आंग है ये इसमें आता है प्रादियों में, ये प्रादियों में आता है। तो आंग मर्यादा वचने, आंग प्रथम एक वचनांतम मर्यादा वचने सप्तम एक वचनांतम। मर्यादा वचने आंग कर्म प्रवचनीय संजको निपात संजकश्च भवति। तो मर्यादा में कैसे बोलेंगे कि आ पाटली पुत्राद वृष्टो देवः। तो क्या अर्थ हुआ? पाटली पुत्र भीगा कि नहीं? ना, छोड़ दिया पाटली पुत्र। पाटली पुत्र तक वर्षा हुई, तो पाटली पुत्र भीगा या नहीं? नहीं भीगेगा, मर्यादा है ये। अभिविधि होता तो भीग जाता।
तो यहाँ आ का कर्म प्रवचनीय नाम होने से क्या परिणाम क्या निकला? पाटलिपुत्र में पंचमी। फिर वही देखो सूत्र पहले बोला था आपने, पंचमी अप आ गया आंग। अब तीनों के मिल गए उदाहरण आपको, अप आंग, आंग का ये हो गया, अप और परी का पिछले सूत्र में आ गया। इन सबके योग में पंचमी होती है। ये द्वितीया के अपवाद हैं, ये अगले 3 सूत्र, प्रथम सूत्र के अगले 3 सूत्र अपवाद हैं। क्योंकि उसने इधर कर्म प्रवचनीय से गुरुजी पंचमी द्वितीय का वो हो गया था, लेकिन यहाँ से उपोधिके से हमने सप्तमी ले ली, है ना जी? उपोधिके से सप्तमी आ गई, उपोधिके से सप्तमी आ गई। हमने कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से लेके यहाँ पे सप्तमी ले ली ना फिर हमने। अधिक अर्थ में सप्तमी होती है ये कहा जाएगा। तो अधिक अर्थ में कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी होती है। अच्छा, अब ये जो सूत्र है मर्यादा वचन, यहाँ एक बात पर विचार करना है। अभी तो मैंने जो अर्थ किया था वो तो एक सामान्य अर्थ कर दिया कि मर्यादा अर्थ में आंग की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। एक बात गुरुजी, फिर कर्म प्रवचनी संज्ञा किया और फिर द्वितीय ना करके पंचमी कर दिया, तो फायदा क्या हुआ उसका? पंचमी करने का फायदा हो गया, प्रयोग में दिखाई देता है। पंचमी करना ही फायदा हुआ। द्वितीय प्राप्त हो रही थी, द्वितीय प्राप्त हो रही थी। नहीं, यहाँ कर्म प्रवचनी भी नहीं करता तो फिर कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं करते तो हाँ, तो उससे फिर भी वहाँ पंचमी हो जाती। किससे हो जाती? देखो, शेष में षष्ठी होती है, सब जगह ध्यान रखो हमेशा। षष्ठी शेषे बैठा हुआ है, वो कहेगा मेरा अधिकार है अब तो, क्योंकि तुम कोई विशेष सूत्र तो ला नहीं पाए, तो मेरा अधिकार है अब। षष्ठी शेषे, ये शेष में सब जगह लगेगा, फिर ये शेष ही तो होता, क्योंकि किस सूत्र से लाते आप पंचमी? फिर आपादान तो है नहीं कि वर्षा उससे हट गई है, पहले जुड़ी हुई थी हाथ से पाटलिपुत्र से। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस सूत्र में मर्यादा, अगर सूत्र पाणिनि बनाते आंग मर्यादायाम, तो क्या ये सारा अर्थ नहीं निकल आता कि मर्यादा अर्थ में विद्यमान आंग की कर्म प्रवचन संज्ञा होती है? फिर ये वचन शब्द क्यों पढ़ा गया है ना? तो इससे व्याख्याकारों ने अर्थ ये निकाला कि यहाँ पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि अभिविधि अर्थ भी है। समझ आ गया? अच्छा हाँ, इसकी मर्यादा, इसकी आंग का एक मर्यादा का एक अर्थ, आंग मर्यादायाम, इतने से काम पूरा हो जाता है। और फिर भी मर्यादा वचने शब्द बढ़ा दिया और तो अधिकाद अधिकाद अधिकम फलम भवति, अधिक से अधिक फल होता है। फिर तो अधिक फल में यह है कि उसका जो साहचर्य है मर्यादा विधि का, अविधि भी आ गई, उसको भी ले लिया गया। ठीक है, तो आ पाटलिपुत्रा दृष्टो देवः जैसे हमने ये बोला, तो यहां तो ठीक है, मर्यादा अर्थ ले लिया। अविधि में भी ये वाक्य ऐसे बन जाएंगे, इसको भी हम ले सकते हैं। और अन्य वाक्य जैसे आ कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः, क्या अर्थ हुआ? आ कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः, सभी कुमारों तक जो यश है वो पाणिनि के लिए। आ कुमारेभ्यः, कुमारों तक, पाणिनि का यश है, क्या अर्थ हुआ इसका? कुमार छूट गए या आ गए? कुमार ले ली, आ गए, यानी बच्चा बच्चा जानता है पाणिनि को। ये कब वाक्य कहे जा रहे हैं, कब के ध्यान है ये? यानी कितना पाणिनि का यश रहा है, आप अनुमान लगा लो उदाहरण से। कुमार तक ही नहीं, ये उदाहरण कोई हमने अभी नहीं बना लिए, चले आ रहे हैं व्याख्याकारों के द्वारा अभी तक। अर्थात पाणिनि का यश बहुत फैला हुआ था, बच्चा बच्चा तक जानता था। अब तो हमारे रामदेव जी, आजकल बच्चे जो हैं वो सिनेमा वालों को, खिलाड़ियों को, इनको, रामदेव जी भी जानते हैं। हाँ इनको भी जान गए अब कोई बात। बच्चा तो रामदेव जी जानते हैं, चाहे विश्व का कोई भी हो, रामदेव बाबा। क्योंकि अभी कुछ भी कोई या हमारे मोदी जी को भी जानने लगे, इंडिया को प्रधानमंत्री है। कभी कवि तो है ना,
उसमें भी तो ये हो गया अभिविधि, कुमार भी शामिल हो गए उसमें। अब आगे हम इनको जाने आ कुमारेभ्यो यशः पाणिने आ मथुरायाः आ सांकाश्यात, कुछ भी ले लें, वाक्य जोड़ दें आगे, वर्षा हुई या कुछ भी हुआ या प्रसिद्धि है किसी की। तो इस तरह से यहां पंचम्य पांग पर भी सूत्र लगेगा। तो इस तरह से पंचमी विभक्ति यहां हो गई। और यहां आ शब्द का, आ शब्द का एक सूत्र भी है आपका समास वाले प्रकरण में, आंग मर्यादा भी विध्यो हो, दूसरे अध्याय के पहले पाद में 12वां सूत्र मिल गया। तो ये मर्यादा और अभिविधि में आ शब्द का अव्ययी भाव समास भी करता है। ये अविभाव समास के प्रकरण में है। तो समास होने से क्या लाभ होगा? समास होने से आ के साथ में रेखा जुड़ जाएगी उसकी, और एक प्रातिपदिक बन जाएगा पूरा, क्योंकि समास का प्रयोजन ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च, और स्वर भी समासस्य से अंतुदात्त भी हो जाएगा। समास होने से क्या फायदा होगा? समास होने से वही तो फायदा बोला मैंने भी, एक पद और एक स्वर, एक प्रातिपदिक बन गया और एक स्वर रहेगा पूरा। न समास में तो ऐसे प्राप्ति है, समास के यही है, समास संक्षिप्तकरण, एक पद एक ही होगा, एक स्वर, एक आकास्वर अलग से नहीं हो, अब आकास्वर अलग से नहीं होगा, समास से अंतुदात्त हो जाएगा। समास में ये समास तो आ कुमारम आ पाटलिपुत्रम ऐसे रूप भी बनेंगे। ठीक है। आंग मर्यादा भी विध्यो, क्या है इसके ऊपर? हाँ, तो विभाषा ध्यान रखना, इन विकल्प से करता है समास ये। तो आ पाटलिपुत्रम, आ को अलग भी लिख सकते हैं और मिला करके भी लिख सकते हैं, समास करके, दोनों प्रकार से बन जाएगा। लक्षणेत्थम भूताख्यान भागे वीप्सासु प्रतिपर्यनवः, इसमें तीन उपसर्ग, तीन ये शब्द एक साथ लिखेंगे। उपसर्ग मुंह से निकल जाता है बार बार, लेकिन उपसर्ग नाम जो है क्रिया के योग में होता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ तो ये उपसर्ग का तो ये शत्रु बैठा हुआ है, कर्म प्रवचनीय है, ये कैसे नाम होने देगा उपसर्ग इनका। तो लक्षणेथम भूताख्यान भाग वीप्सासु सप्तमी बहुवचनांतम प्रतिपर्यनवः प्रथमा बहुवचनांतम। इत्थम भूत शब्द आ रहा है सूत्र में, यानी इत्थम अर्थात कंचित प्रकारम प्राप्त इत्थम भूत, यानी किसी प्रकार को प्राप्त हो गया कुछ, ये थमो प्रत्यय कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ, इत्थम भूत ऐसा हुआ, इत्थम भूत का अर्थ ऐसा हो गया। अन्य शब्दों भी के साथ समास कर लेंगे। पहले इत्थम भूत का और आख्यान का समास, इत्थम भूतस्य आख्यानम इत्थम भूताख्यानम है। थमो प्रत्यय यहाँ किस अर्थ में लिया? इदमस्थमो है। हाँ, इदमस्थमो। हाँ, थमो प्रत्यय यहाँ किस अर्थ में लिया? पीछे देखो क्या प्रकरण चल रहा है उसमें। इदमस्थमो सूत्र कहाँ आया हुआ है? पंचम सर्वई कान्य किम यत तदह काले दा, काल अर्थ में हो गया। अस्मिन काले इत्थम, ये पंचम है। लेकिन ये उस अर्थ में आता नहीं है। ये जो है ना, इस प्रकार, प्रकार अर्थ में आता है ये इत्थम शब्द। हाँ, है तो उसके ऊपर सूत्र प्रकार वचने थाल, हाँ, प्रकार अर्थ में आता है ये। सर्वई कान्य किम तथा कालेदा तो चल ही रहा है प्रकरण, लेकिन ये प्रकार वचने थाल, ये इसका अपवाद है, ये प्रकार वचन में आएगा।
तो इत्थम भूताख्यान हो गया, तो लक्षणम च इत्थम भूताख्यानम च भागश्च वीप्सा च इति द्वंद्व समास करके। तो अर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 शब्द दिए हुए हैं, प्रति परि अनु इत्येते शब्दाः, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा इत्येतेषु अर्थेषु कर्म प्रवचनी संज्ञकाः निपात संज्ञकाश्च भवन्ति। इसमें यथासंख्य मत लगा लेना, ठीक है, कि 4 नहीं, यथासंख्य तो वैसे ना लगेगा। हाँ, वो 4 हैं, ये 3 है इधर, प्रतिपरि अनु, ये 3 है ना, यानी तीनों इन 4 अर्थों में से किसी में भी आ सकते हैं। तो लक्षण में कैसे घटाएंगे? जैसे बिजली चमक रही है, अब किसी ने पूछा किधर चमक रही है, तो किधर को इशारा किया हमने, लक्षण दिखाया, कोई पेड़ इत्यादि वृक्ष, कि वो देखो वृक्ष खड़ा है, उधर चमक रही है। तो वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत हो गया, द्वितीय हो गई वृक्षम, वृक्षम प्रति। तो कर्म प्रवचनी होने से द्वितीय व्यक्ति हो गई। तो यही तो मेरे को समस्या आ रही थी कि फिर उन तीनों में हमने सप्तमी कर दी, कभी परिवर्जनी आंग मर्यादा वर्जन अर्थ में, वर्जन अर्थ में और मर्यादा वचन अर्थ में। तो यहाँ पे फिर हमने द्वितीय कर दी। हाँ, यहाँ वर्जन अर्थ है ही नहीं, तो मतलब यहाँ लक्षण अर्थ है। कर्म प्रवचनिया के ये 2-3 सूत्र अपवाद हो गए ना, फिर इनमें द्वितीय। वो तो मैंने कहा ही था कि प्रथम सूत्र के ही 3 अपवाद हैं आगे। तो इसमें आपने कहा था ना तृतीय पाद 2-3 के वो अपवाद है आगे। नहीं, 2-3 नहीं, मैंने ये कहा था प्रथम सूत्र के अगले 3 सूत्र अपवाद हैं। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में जो कर्म हाँ, मैं इस वाले कर्म प्रवचनिया की बात कर रही हूँ। इसके अपवाद क्यों होंगे? क्योंकि इसमें हमने द्वितीय करी, लेकिन उपोधिकेच और अपरिवर्जने और आम मर्यादा वचने में सप्तमी आ रही थी, तो हम इसका आप गलत वाक्य नहीं बन पा रहे हैं आपके। सप्तमी आ रही थी, सप्तमी शब्द यहाँ कहाँ से आ गया? ये संज्ञा सूत्र हैं सारे। अच्छा। ये व्यक्ति थोड़ी कर रहे हैं, व्यक्ति तो आपको दूसरे अध्याय से करनी होगी। हाँ, अरे गुरुजी, ये जो वचने वर्जने तृतीयार्थे लक्षणे जो सप्तमी है, इसकी में ये तो अर्थ कहने के लिए है, अर्थ करने के लिए। अच्छा, यहाँ नहीं है वीपसासु, यहाँ भी तो है वीपसासु। नहीं, ये सप्तमी नहीं कह रही है, ये भ्रांति इनको भी होगी ना कि ये विभक्ति कर रहे हैं। विभक्ति नहीं कर रहे हैं, ये संज्ञा सूत्र है। हम संज्ञा सूत्र पढ़ रहे हैं इस समय सारे। उस संज्ञा का फल क्या है वो दूसरे अध्याय में व्यक्ति करने का हुआ। अब उसमें मुख्य सूत्र है व्यक्ति करने वाला, कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय, तो सब जगह द्वितीय ही प्राप्त होती। फिर तो 3 सूत्र उसके अपवाद हैं आगे वाले। इसका ये फल ये है कि यहाँ कर्मवचनी करने का कि वो षष्ठी ना हो जाए, शेष में षष्ठी मिल गई। षष्ठी प्राप्ति था, उसे द्वितीय प्राप्ति करवा दिया। अब जो है अलग विभक्ति हो रही है, तो वो वहां से हो रही है, वहां अपवाद बढ़ा दिया। तो वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, ऐसे ही वृक्षम परि विद्योतते, वृक्षम अनु विद्योतते, कहीं भी लगा लो। इत्थम भूताख्यान का उदाहरण बनेगा साधुर देवदत्तो मातरम प्रति, माता के प्रति देवदत्त साधु है। अब यहाँ इत्थम भूताख्यान क्या है भाई? जैसा है, जिस प्रकार का है देवदत्त वैसा बताया जा रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है, कोई मिथ्यापन नहीं है इसमें। माता के प्रति देवदत्त सरल व्यवहार रखता है, औरों के साथ रखे न रखे बात अलग रही। कई बार ऐसा व्यवहार गुरु जी आता भी, कई बार बालक जो है पिता भी नहीं मानता, भाई भी नहीं मानता। हाँ। अगर पत्नी की भी नहीं मानता, अगर माँ कह देगी ना तो फिर वो मुड़ेगा नहीं, फिर मान जाएगा। तो साधुर देवदत्तो मातरम प्रति, तो मातरम में द्वितीय हो गई। कैसे हो गया? जैसा है देवदत्त वैसा बताया जा रहा है। इत्थम भूत का आख्यान, यानी प्रति शब्द यहाँ पर इत्थम भूत के आख्यान के अर्थ में आ रहा है। मातरम अनु मातरम परि ये भी बन जाएंगे ऐसे ही। भाग अर्थ में जैसे कोई खाद्य वस्तु है या अन्य कोई पदार्थ है, बंटवारा हो रहा है, तो एक से कहा भाई आ जाओ ले लो भाई, मिल रहा है सामान,
तो आ गया लेने। अब और लोग जो है सारे नहीं आ पाए, तो उसने कहा कि भाई ठीक है, इसमें देख लो आप, जितना मेरा बन रहा है उतना दे दो मुझे, बाकी मुझे रहने दो, बाकी औरों को देते रहना। भाई मेरा जो हिस्सा है इसमें वो दे दो मुझे बस। मैं तो आ गया हूँ, मेरे हिस्से दे दो। तो भाग माने हिस्सा। तो यद अत्र माम प्रति स्यात्, जो मेरा हिस्सा है, वाक्य पूरा जो है वो तो ये बनेगा, आगे जोड़ लो आप कि भाई मुझे दे दो, यानी जो मेरे प्रति है, यहाँ पर मेरा है। यद अत्र माम प्रति स्यात्, तो माम में द्वितीय हो गई। उत्तराधिकार वगैरह में 4 भाई थे, भाई अलग होना चाहता है तो पिता कहते पिताजी मेरा हिस्सा कर दो इनका, और हाँ, औरों का बादम बांटते रहना, जो मेरा बन रहा है मुझे दे दो, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, ऐसा हो जाता बंटवारा, उसका हिस्सा होगा। तो यद अत्र माम परिस्यात्, माम प्रतिस्यात्, माम अनुस्यात्, तीनों आ सकते हैं। द्वितीय हो गई यहाँ भी। वीप्सा, यहाँ स्यात् में और भी प्रयोजन हो सकता है कि कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से गति उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई तो जो शत्व की प्राप्ति हो रही थी, स्यात् अस्धातु है ना, उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस तिर्यच परह, शत्व के प्रकरण में, तो उससे शत्व की प्राप्ति हो रही थी उपसर्ग प्रादुर्भ्याम सूत्र से, वो रुक गई, तो स्यात् ही बोलेंगे, नहीं तो श्यात् हो जाता है, श्यात्। वीप्सा अर्थ में, वीप्सा कहते हैं किसे? बुरा समझना ईर्ष्या, व्याप्ति, व्याप्ति को वीप्सा, और व्याप्ति को वीप्सा कहते हैं। वीप्सा अर्थ में 2 बार बोलना पड़ता है शब्द को। 8वें अध्याय का पहला सूत्र क्या है? सर्वस्य द्वै, उसके आगे तस्य परम अमृतम, आगे अनुदातम च नित्य वीप्सयोः, नित्य वीप्सयोः, नित्य अर्थ में, वीप्सा अर्थ में सर्वस्य द्वे, पूरे को द्वित हो जाता है। तो कोई पानी लगा रहा है पेड़ों में, इस पेड़ को लगाया, इसको लगाया, इसको लगाया, इसको लगाया, एक भी नहीं छोड़ा उसने, तो क्या हो गया ये? व्याप्ति। तो वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, पेड़ पेड़ को सींच रहा है, छोड़ नहीं रहा है किसी को। वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, तो वृक्ष को द्वित्व कर दिया इस नित्य वीप्सयोः सूत्र ने, वृक्षम वृक्षम। और द्वितीय किसने कर दी? कर्म प्रवचन युक्ते द्वितीया। और दूसरा लाभ सिंचती के सकार को शकार नहीं हुआ, किससे प्राप्त हो रहा था? वही पहले बोला था एक बार, उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तौति, इससे प्राप्त हो रहा था। वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति, सब में ऐसी लग जाएगा। ठीक है। अभिरभागे, अभि ही प्रथम क्वचनांतम, अभागे सप्तम क्वचनांतम। अभाग, तो अभाग पीछे जो था ना, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु, इसको पूरे सूत्र को ले आओ, प्रतिपरी न भाग छोड़ दो। तो इसमें पूरे सूत्र को लाएंगे तो भाग शब्द भी तो आ गया, तो कहा कि भाग को छोड़ देना। ठीक है, यानी अन्य 3 अर्थ ले लेंगे, लक्षण, इत्थम भूताख्यान और वीप्सा। हाँ, दुर्भाग वाला नहीं लेना का भाग, मतलब न भाग का भाग। तो भाग वर्जितेषु लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा स्वर्थेषु अभि ही कर्म प्रवचनीय संजको निपात संजकश्च भवति। पीछे थे प्रतिपरि अनु, यह है अभी। ये सूत्र अलग से क्यों बनाना पड़ा इनको? वहीं कह सकते थे प्रतिपर्यनु प्रति परि अनु अभि अन्वभि अन्वभयः
सभी एक साथ बोल सकते थे, अलग से कहा इसलिए कि यहाँ भाग अर्थ नहीं लेना है। तो लक्षण अर्थ में उदाहरण वही बन जाएंगे। वृक्षम अभि विद्योतते, विद्युत वृक्ष की ओर बिजली चमक रही है। इत्थम भूताख्यान साधुर देवदत्तो मातरम अभि, भाग जोड़ देंगे, यानी ये नहीं बोलेंगे यदत्र माम अभिस्यात्, ये नहीं आएगा प्रयोग में। वीपसा कहा जाएगा वृक्षम वृक्षम अभि सिंचति, सब जो कहते हैं। षत्व नहीं हुआ, द्वितीय हो गई, द्वित्व हो गया, 3 कार्य। प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो, प्रति ही प्रथम वचनांतम, प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो सप्तमी द्विवचनांतम। इसमें 2 अर्थ लिए गए हैं, प्रतिनिधिश्च प्रतिदानम च। तो प्रतिनिधि प्रतिदान विषये प्रतिशब्द कर्म प्रवचनीय संजय को निपात संजयकस्य भवति। तो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव, तो जैसे अभिमन्यु था अर्जुन का लड़का, तो अर्जुन जैसा ही था बिल्कुल, बलि योद्धा, तो हो गया उसका प्रतिनिधि, क्योंकि प्रतिनिधि में गुण आने चाहिए ना, जिसका बन रहा है वो प्रतिनिधि। तो अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, अब यहाँ प्रति के योग में अर्जुन में द्वितीय होनी चाहिए। तो देखो कौन सा अपवाद बैठ रहा है उन्हीं 3 सूत्रों में। पंचमी पंचमी पांग परिधि प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। फिर आपने वो क्यों बोला पंचम पांग परि भी? अप आंग परि कहाँ है ये? उसमें गिना दिए गए ना, अप आंग परि, और हम क्या बोल रहे हैं? प्रति। फिर तो अगला सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, जिससे, जिससे प्रतिनिधि बताया जा रहा है और जिससे प्रतिदान किया जा रहा है। प्रतिदान माने बदला, वो आगे आएगा उदाहरण। उनमें ये पंचमी करेगा कर्म प्रवचनी संज्ञा होने पर। तो पंचमी आई अर्जुन से, अब पंचमी आई तो प्रतीक योग में पंचमी आई है ये। तो प्रतीक योग में जब पंचमी व्यक्ति आती है, नहीं ngसी प्रत्यय, तो उस ngसी के स्थान पर तसी हो जाता है। प्रतियोगे पंचम्यास तसी ही, 5वें अध्याय के 4थे पाद में 44वां सूत्र। प्रतीक योग में पंचमी यदि कहीं हो तो उस पंचमी को नहीं बोलेंगे, उसके स्थान में तसी प्रत्यय कर देंगे। तसी का बचेगा तस, अर्जुन तस, और ये हो जाएगा अव्यय तदितश्च सर्वविभक्ति ही। तो अर्जुनतः, अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति। दूसरा उदाहरण क्या बनेगा? प्रतिदान का। तो प्रतिदान में एक वस्तु देते हैं, दूसरी लेते हैं। जैसे गांव में कर लेते हैं ना विनिमय, कि भाई मेरे पास गेहूं नहीं है, दूसरे के पास दाल नहीं है। एक के पास गेहूं थे, एक के पास दाल थी। क्या किया इन दोनों ने? नहीं, जिसके पास दाल थी गेहूं नहीं थे, वो दाल लेके थोड़ी सी पहुंचा किसके पास? गेहूं वाले के पास, और उससे कहा कि देखो ये मैं दाल दे रहा हूं, इसके बदले मुझे गेहूं दे दो। अब दोनों के पास दोनों चीजें हो गई नहीं? और नहीं भी हो दोनों चीजें, तब भी एक व्यक्ति उसके पास जो जिस वस्तु का अभाव है उसको प्राप्त करना है, तो जिसका भाव है जो है उसको ले जाए, बदले में ले आए। पात्र भर भर के नाप के दे दिया करते थे ना पहले, वही भर के फिर ले लिया करते थे वापस। जिस समय नोट नहीं चलते थे ज्यादा, ये वस्तुओं का विनिमय चलता था। तो किसी के पास वो थे उड़द, उड़द को क्या कहते हैं संस्कृत में? माश। और तिल नहीं थे उसके पास में, तिल चाहिए थे उसको, तो माश दे करके और तिल ले रहा है उसके बदले में।
तो माशान तिलेभ्य प्रति अच्छति, माशों को तिलों से बदल रहा है। तो क्या दे रहा है? दे क्या रहा है? माश, तिल ले रहा है। तो प्रतिदान जिससे हो रहा है उसमें उसके योग में प्रति शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, और उसमें पंचमी होगी उससे, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। तो तिल चाहिए ना उसको, माश दे करके तिल ले रहा है, यानी प्रतिदान किसका कर रहा है वो? तिल का। तो तिलेभ्य पंचमी हो गई, माशान तिलेभ्य प्रति अच्छति। उसका प्रतिदान नहीं ले रहे, नहीं, जिससे दे रहे हैं। ये ठीक है कि माश दे करके तिल ले रहा है। एक होता है दान, एक होता है प्रतिदान। उसमें दान किसका किया? माश का। प्रतिदान किसका किया? तिल का। किया क्या? लिया, बल्कि वो किया ही कहा जाएगा, क्रिया तो की है उसने, प्रतिदान की, लेने की क्रिया तो की है। तो प्रतिदान अर्थ में आया है ये प्रति शब्द यहाँ पर। तो प्रतिदान जिसका हो रहा है उसी उसमें तो ये सूत्र है ना, प्रतिनिधि प्रतिदाने च। एक ने लिया, एक ने दिया। ये हो गया ना, उड़द को एक ने दिया, तिल एक ने तिल को दे दिया। नहीं, प्रति अच्छति क्रिया जो आ रही है ये एक को ही तो कहेगी एक बार में, क्रिया दो को थोड़ी कहेगी एक साथ। मासान तिलेभ्य है ना। हाँ। मासान मांस देने वाला एक हो गया, तिल देने वाला एक हो गया। कहाँ हो गया? क्यों? प्रतिदान जैसे हमने मांस आपको दिया, ऐसे क्या एक देखने वाला भी खड़ा है वहीं पे? अरे क्रिया एक बार में एक को ही तो कहेगी ना, प्रतिदान वाले में कहेगी जो तिल ले रहा, जो ये क्रिया कर रहा है एक को ही तो कहेगी। ये ठीक है कि दूसरा दे भी रहा है, लेकिन देने वाले को गरज नहीं थी। भाई दुकानदार के पास हम सामान लेने पहुंचे, आजकल गांव में आते हैं ना वो जो है ये मीठा वीठा बेचने, कुछ बेचने, बच्चे क्या करते हैं, वो जरा सा गेहूं अन्न ले आते हैं घर से और दे करके अपना जो है मनपसंद चीज ले लेते हैं दुकानदारों से। अब भी चलता है गांव में ऐसा। दुकानदार अपना सामान बेच जाते हैं वहां पे और देखते हैं शाम को आकर के नरा अन्न बटोर लाई गाँव से। पैसे नहीं अन्न ले आते हैं वहां से। सब्जी वाले, आइसक्रीम वाले गर्मियों में खूब चलते हैं। तो बच्चों को गरज है भाई, बच्चों को बदलना है कुछ अपना। दुकानदार फिर बदलना है कि तुम्हें बदलने आया है कुछ, वो तो अपनी आय करने आया है। वो चाहे अन्न के रूप में आए हो, चाहे पैसे के रूप में आए हो, पैसे से भी दे सकता है सामान वो। तो यहाँ क्रिया जिसको कह रही है उसकी बात हो रही है, जिसको बदलना है। जिसको मांस नहीं चाहिए तिल चाहिए, तो मांसों के बदले तिल दे रहा है, मांस दे रहा है। तो ये हो गया। चलो इतना ही रहते हैं, आगे ले लेंगे, ये रह गया थोड़ा ये प्रणव ध्वनि। ओ